जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। इससे पहली दो क्लासों में हमने बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम करेंगे उसके आगे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं तथा ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्या दिया है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 45। अब ए की क्षमता निकालते हैं। 9 का भाग 45 में दिया तो 5 टाइम गया, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 5। बी की निकालते हैं, 15 का भाग 45 में दिया तो कितनी टाइम गया, 3 टाइम। तो बी की क्षमता क्या हो गई, 3 हो गई। अब क्या दिया है प्रश्न में कि बारी बारी से काम करते हैं, ए काम को शुरू करता है। तो ए ने काम शुरू किया पहले दिन, ए ने पहले दिन काम शुरू करा, 5 की क्षमता से 5 काम कर दिया। अब उसके बाद अगले दिन कौन आया, फिर आया बी। अब बी ने 3 की क्षमता से 3 काम कर दिए। तो टोटल 2 दिन में कितने काम हो गए, 8 काम हो गए 2 दिन में। 2 दिन में कितने काम हो गए, 8 काम हो गए। हमें करना है 45 काम। तो 8 का मल्टीपल 45 से पहले क्या है, 40 है। तो 5 का गुणा किया इसमें भी और इधर भी करेंगे हम 5 का गुणा। 5 का गुणा किया तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 दिन। और इधर कितने काम हो गए, 40 काम हो गए। अब देखिए टोटल वर्क है 45, उसमें से 40 हो गए। अब बचे कितने, 5। अब 5 काम बचे हैं और आएगा ए, क्योंकि ए ने शुरू किया था तो ए अगले दिन आया। तो टोटल 11 दिन हो गए और ए ने अगले दिन आया और 5 काम कर दिया। तो टोटल कितने काम हो गए, 45 काम। तो कह रहे हैं हमारा वर्क कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 11 दिनों में पूरा हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए क्या दिया है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो देखिए हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो देखिए हम लेंगे 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम ए की क्षमता निकालेंगे। 10 का भाग 60 में दिया तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 6 हो गई। अब 12 का भाग हमने 60 में दिया तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। 15 का भाग हमने 60 में दिया तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या दिया है प्रश्न में कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया। अब उन्होंने कितने दिन काम किया ये तो नहीं बताया है प्रश्न में। क्या बताया है कि ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए चला गया। अब कौन बचे, बी और सी काम कर रहे हैं। तो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए ने जब काम छोड़ा तो 2 दिनों तक बी और सी ने काम किया है। 2 दिनों तक बी ने काम किया है। तो कितने काम, 2 दिनों तक उन्होंने काम किया। अब देखिए ए और बी दोनों ने काम छोड़ दिया। अब काम बचा था 5 दिनों में ए ने छोड़ा, फिर बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया ए के। तो आखिरी के जो 3 दिन बचे, 3 दिन अकेला किसने काम किया, सी ने काम किया। तो देखिए बी और सी ने 2 दिन काम करा। 4 और 5 9 की स्पीड से, 9 की क्षमता से कितने काम किया उन्होंने, 18 काम। अब सी ने 4 की क्षमता से 3 दिन काम किया तो 12 काम सी ने कर दिया। तो इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमारा 60 था, उसमें से 30 इन्होंने कर दिया, बचा कितना, 30 काम बचा। अब इस काम को किन्होंने किया, ए बी सी तीनों ने मिलके करा। और 5 11 और 4 15, 15 की क्षमता से किया तो 15 से काटा हमने
तो कितने दिनों में किया, 2 दिनों में। तो अब हमें निकालना है कि टोटल कितने दिनों में काम हुआ। तो बी और सी ने 2 दिन काम करा, सी ने 3 दिन किया और इनने 2 दिन किया, इन्हें जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 और 2 7 दिन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, काम कितने दिनों में पूरा हो गया, 7 दिनों में। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों काम छोड़ देते हैं तो शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्या दिया है, इस काम को 20 दिनों में करता है और उसी काम को बी 30 दिनों में करता है। तो हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। इनका एलसीएम लेते हैं 20 और 30 का, कितना हुआ, 60 हुआ। बी की क्षमता निकालते हैं, 20 का भाग 60 में दिया तो 3 टाइम गया, तो ए की क्षमता 3 हो गई। 30 का भाग 60 में दिया तो 2 टाइम गया, तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि ए और बी ने काम चालू किया और 7 दिनों तक काम किया, 7 दिनों तक काम किया मिलकर और काम छोड़ दिया। तो जो शेष काम बचा था, जो शेष काम था उसे सी ने 10 दिनों में पूरा कर दिया। तो अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए और बी ने 7 दिनों तक काम करा, 3 और 2 5 की क्षमता से 7 दिन तक काम करा, तो कितने काम हो गए, 35 काम हो गए। टोटल थे 60, उसमें से इनने ए और बी ने 35 कर दिए, बचा कितना, 25 काम। उस 25 काम को सी ने कितने दिनों में करा, 10 दिनों में करा। तो हम सी की क्षमता निकालते हैं, तो 25/10 भाग दिया हमने 2.5, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 2.5। टोटल काम कितना है, 60 है, टोटल काम 60 है, उसे 2.5 की क्षमता से सी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये पॉइंट ऊपर गया, 25 से काटा हमने, 25 दूनी 50, बचा कितना, 10, 10 पे 0, 25 चौक 100। तो आंसर कितना आ गया, 24 दिन। तो सी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, 24 दिनों में करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं। तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करे। देखिए क्या दिया है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो हम इनकी टोटल क्षमता, टोटल करे कार्य निकालते हैं। तो 20, 30, 60 के टोटल करे एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। 20 का भाग करे 60 में दिया तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। 30 का भाग हमने 60 में दिया तो बी की क्षमता आ गई 2। 60 का भाग 60 में दिया तो 1 टाइम गया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए पहले 2 दिन तो कौन काम कर रहा है, ए अकेला काम कर रहा है। पहले दो दिन ए अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता के लिए कौन आ जाता है, बी और सी। तो तीसरे दिन ए की सहायता के लिए कौन आ गया, बी और सी। तो देखिए ए ने पहले 2 दिनों तक 3 की क्षमता से काम किया, तो कितने काम करेगा वो, 6 काम करेगा। और तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता के लिए बी और सी आ गए। तो अब इनकी क्षमता टोटल कितनी है, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 की क्षमता से उन्होंने 1 दिन काम किया, तो कितना काम हुआ, 6 काम हुआ। तो देखिए ये 2 दिन और ये 1 दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 दूनी 12 काम। देखिए 3 दिन में 12 काम हो रहा है, हमें 60 काम करना है। तो 60 काम, तो 5 का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 60 हो गया, 3 पंजे 15 दिन। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 15 दिन में। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।